श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा है कि ये वास्तविक ज्ञान है। इस दुनिया का जो ज्ञान है ना, आप MBA, BBA, मास्टर्स, कोई भी डिग्री प्राप्त करो, आप कितना भी संसार का ज्ञान हासिल करो, ये इसी जीवन में हम भूल जाते हैं। और इस जीवन में याद रहा तो मरने के बाद तो दूसरे जन्म में वो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो कुछ प्राप्त नहीं होता। मरने के बाद दूसरा जन्म मिले तो हम कहे कि पूर्व जन्म में हम डॉक्टर थे, इस जन्म में कंपाउंडर तो बना दो, तो ये नहीं चलेगा। पूर्व जन्म में डॉक्टर थे, इस जन्म में वो पहले से शुरू करना है, वो सारी पढ़ाई लिखाई वो सब पहले से होता है। लेकिन भगवत गीता और भागवत का जो ज्ञान है, इसमें ऐसा नहीं है। ये गीता भागवत का ज्ञान अमोघ है, अक्षय है। आज हमने थोड़ी सी गीता पढ़ी, थोड़ा सा भागवत पढ़ा, तो फिर वो अमर हो गया, फिर वो हम कभी नहीं भूलते। हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा तो हम केवल उसे एक बार सुनेंगे, वो सब प्रकाशित हो जाएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान है। और श्रीमद् भागवतम में ऐसी ही एक कथा आती है गजेंद्र की। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, बहुत सुंदर भागवत की स्तुति, भागवत के स्तोत्र को उन्होंने बारंबार रटा, बारंबार याद किया था। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न घर संसार छोड़कर वन में गए, कुटिया में बैठे भजन ध्यान कर रहे थे, और वहीं से दुर्वासा ऋषि निकले, और ये आंखें बंद थी और ध्यान में थे। वो दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किए तो इन्होंने श्राप दे दिया कि हाथी की तरफ बैठे हो। ये तो बेचारे ध्यान में थे, पता भी नहीं था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरफ बैठे हो, हाथी बन जाओ। और वे राजा इंद्रद्युम्न दूसरे जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी बने, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। मनवंतर की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने गजेंद्र की कथा सुनाई। गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा, इस जन्म में भी राजा, पूरे वन का राजा, अनेकों हथनियां, अनेकों उनके बच्चे और उनके साथ रहता था। जब गजेंद्र घर से निकलता था तो वन के खूंखार पशु पक्षी कांपने लगते थे, और जो निर्दोष पशु पक्षी होते थे, हिरण, खरगोश आदि, वे निर्भय होकर विचरण करते। हमारा बाप गजेंद्र जब तक जीवित हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। सिंह भालू अपनी अपनी गुफा में छुप जाते जब गजेंद्र विचरण करता। एक दिन गजेंद्र पत्नी बच्चों के साथ वन में विचरण करने गया। बिल्कुल पृथ्वी को कपाते, गरिम गरिमणा, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में लिखा, बिल्कुल धरती को कंपाते हुए, बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए, उखाड़ते हुए, जंगल झाड़ी के मार्ग से बिल्कुल उसे हाईवे बनाते हुए गजेंद्र सैकड़ों पत्नी और बच्चों के साथ वन में विचरण करने के लिए निकला। जहां गजेंद्र विचरण करने गया वहां त्रिकुट पर्वत था। त्रिकुट पर्वत की 3 शिखा, सूर्य की तप्त गर्मी, उस शिखा के ऊपर उनका रिफ्लेक्शन धरती के ऊपर। ग्रीष्म ऋतु की बड़ी गर्मी थी, और गर्मी के कारण दिन भर विचरण करते करते गजेंद्र और उनकी पत्नी बच्चों को प्यास लगी, और प्यास के कारण गजेंद्र एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचा। स्वयं सरोवर में उतरा, सरोवर के जल को लेकर स्वयं पिया, बच्चों को पिलाया, पत्नी को पिलाया। बहुत अच्छा काम होना ही चाहिए। संसारी है, घर गृहस्थी वाले हैं, ये सारे कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, गजेंद्र फिर बच्चों के साथ खेलने लगा। ये भी ठीक है भाई, क्रिसमस वेकेशन है, थोड़ा खेलो कूदो, जीवन में मनोरंजन, एंजॉय भी होना चाहिए। लेकिन अति जो है ना, अति, चाणक्य पंडित ने नीति में लिखा, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति जो है सभी जगह पर वर्जित है। अब यहां अति होने लगा। गजेंद्र खेल खेल में बहुत समय बीता, और जल उठा उठा कर बच्चों पर, अपनी पत्नी पर डालता, और बड़े तेज गति से सरोवर में घूमता। सरोवर का जल आंदोलित होने लगा, और उस सरोवर की गहराई में एक मगरमच्छ, एक ग्राह रहता था। वो मन में सोचा कि मेरे घर पर आकर, मेरे सरोवर में आकर पानी पीकर चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना आतंक। वह मगरमच्छ अंदर से बाहर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ा और खींचने लगा। गजेंद्र का खेलना कूदना बंद। ऐसा ही होता है, आदमी संसार में आसक्त तो होता है, लेकिन पता चलता है कि कोविड पॉजिटिव, खेलना कूदना बंद, और फिर क्वारंटाइन हो जाओ, और बस वही दवाई पानी सब चालू करो। अब गजेंद्र का युद्ध ग्राह के साथ घमासान होने लगा। गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। क्या गजेंद्र की पत्नी बच्चों ने बचाया नहीं होगा? बहुत प्रयास किया उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने उसे बाहर खींचने का, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि इस दुनिया में, समाज में, संसार में जब हमारी मृत्यु हो रही हो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें मरने से नहीं बचा पाएगा। मृत्यु से केवल एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं और वो है हरि, भगवान। यदि भजन किया है तो मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं, बाकी दुनिया के लोगों का काम नहीं है। गजेंद्र फंसा है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन ये काल का कोई भरोसा नहीं। एक घड़ी के पहले गजेंद्र खेल रहा था, आनंद कर रहा था, दुनिया कांपती थी गजेंद्र से, लेकिन समय ऐसा आया कि काल ने गजेंद्र को ग्रस्त कर लिया। और इसीलिए तो हमारे देश के संतों ने कहा, कठण चोट छे कालनी रे मरण मोंघेरो मार, કંઈક રાણા ને કંઈક રાજ્યા, એ છોડી ચાલ્યા છે સંસાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ પીજીએ। માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા રે કળીઓ કરે છે વિચાર, આજનો દીન રણિયામણો, હે કાલે આપણે શિરધાર, હે તે હરિનો રસ પીજીએ, હે તે હરિનો રસ પીજીए। ये काल जो है ना, उसकी गति बड़ी वक्र है। कब काल की थपाट लगे, कब काल की चोट लगे और कब हमारी मृत्यु, इसका कोई भरोसा नहीं। गजेंद्र जैसा गजेंद्र बीच सरोवर में फंसा, वह ग्राह उसे बिल्कुल बीचों बीच लेकर गया। अब गजेंद्र का केवल मस्तक बचा है। 2 घड़ी की देरी, गजेंद्र डूबने ही वाला है। लेकिन मरते समय, क्योंकि पूर्व जन्म में गीता भागवत पढ़ा था और पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्तोत्र, भले हाथी का शरीर है लेकिन हाथी के शरीर में वह भगवान का स्तोत्र याद आया और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि, जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के स्त्रोत गजेंद्र पुकार, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हम तो है तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मानो भगवान कहे, गजेंद्र तुम्हें हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? गजेंद्र कहते हैं, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे, 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, 4 प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, अन नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। શું તમને નથી લાગતું कि हवे अपना नाक अने कान डूबी गया है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे जीवन का भी बहुत लंबा समय बीत गया है? क्या आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हमारे जीवन में भी बहुत कम समय बाकी है? ऐसी परिस्थिति में गजेंद्र की तरह हम भगवान को पुकारे। गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, गजेंद्र के मुख से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचा। कई बार कुछ लोग दावा करते हैं हम यहाँ हरे कृष्ण करें तो भगवान सुनते हैं। अवश्य सुनते हैं। एक हाथी भगवान को पुकारे और वह हाथी के मुख से निकला हुआ शब्द ये पृथ्वी लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक को भेद कर वैकुंठ पहुंचा और भगवान के कान में ये शब्द गया। सूरदास बाबा ने लिख दिया,
द्वारिका में शब्द गयो अन शोर भयो बारे। क्या हुआ? गजेंद्र के मुख से निकला हुआ शब्द, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र का शब्द भगवान के कानों में गया। भगवान दौड़ते हुए चले आए, गरुड़ के ऊपर बैठे। गरुड़ तेज गति से। रुक्मणी पूछे प्रभु कहाँ? प्रभु जवाब देते हुए हाथी बोलना चाहते हैं। हाँ बोलते हैं रुक्मणी के पास, और थी बोलते बोलते तो हाथी के पास पहुंच गए। जब एक साधारण हाथी भगवान को पुकारा और भगवान आ गए, हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान क्यों नहीं आएंगे? बस भक्तों, पुकारने की देरी है। ध्रुव ने पुकारा आए, प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह बनकर आए, द्रौपदी ने पुकारा वस्त्र का रूप लेकर आए, गजेंद्र ने पुकारा हरि बनकर आए। हम और आप भगवान को पुकारेंगे, अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान आए, अपने हाथों में सुदर्शन चक्र चढ़ाया, उस ग्राहक का मस्तक काटा और गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को लाड लड़ाया, गजेंद्र को गले लगाया, गजेंद्र से बड़ा प्यार किया और कहा कि सदेह, तुम मरोगे नहीं गजेंद्र। सदेह गरुड़ के ऊपर बिठाकर भगवान गजेंद्र को अपने धाम वैकुंठ में लेकर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया।